वो समझते थे कि कुछ औरतें जो हैं वो जिन्हें आप कहते हैं कि वो विचेस उस ज़माने में कहते थे या जादूगरनी कह लें। मगर उसने क्या किया कि उसने उसको प्रिंटिंग में डाल दिया और वो यूरोप के कोने कोने में फैल गई। उसकी ट्रांसलेशन भी डिफरेंट ज़ुबानों में हुई। तो उधर एक खबर अफवाह फैलाई गई किसी ने कि जी जो हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन हैं, ये एक कबाल, एक ग्रुप का हिस्सा है कि जब ट्रंप के आखिरी दिन थे, जब वो प्रेसिडेंट बन गया, तो उसको फेसबुक और ट्विटर ने बैन कर दिया। जत्थे ने वाशिंगटन डीसी पे हमला कर दिया और वो यूएस कांग्रेस के अंदर घुस गए और उन्होंने कहा कि एक नेटवर्क है जो पूरी जो गवर्नमेंट अमेरिकन उस पर छाया हुआ है, क्योंकि ये हिटलर ने भी इस पर काफ़ी सारा काम किया था। गोबेल्स उसका एक मिनिस्टर था जो सारा ये प्रोपोगेंडा के ऊपर काम करता था। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फेक न्यूज़ पे। जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो जा रही है, सोशल मीडिया फैलता जा रहा है, वैसे वैसे फेक न्यूज़ बढ़ती जा रही है और ये पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बनती जा रही है। इसमें हम देखें तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यूरोप में आज से कई सौ साल पहले जब नई नई प्रिंटिंग ईजाद हुई थी, तो एक प्रीस्ट थे उधर जर्मनी के अंदर। तो वो उनको कोई पैरानोया था या उनके ख्यालात ऐसे थे कुछ कि वो समझते थे कि कुछ औरतें जो हैं वो जिन्हें आप कहते हैं कि वो विचेस उस ज़माने में कहते थे या जादूगरनी कह लें। तो वो उनको समझते थे कि वो जादूगरनी है और वो इंसानों को, स्पेशली मर्दों को, मारती हैं। तो उन्होंने उसके मुतालिक एक किताब लिखी और उन्होंने वो अपने प्रीस्ट को, जो उनके सीनियर्स थे, उनको दिखाई। तो उन्होंने कहा यार ये बंदा पागल है, तो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मगर उसने क्या किया कि उसने उसको प्रिंटिंग में डाल दिया और वो यूरोप के कोने कोने में फैल गई। उसकी ट्रांसलेशन भी डिफरेंट ज़ुबानों में हुई, जो यूरोपियन मुल्क थे। उसका नतीजा क्या निकला कि उसमें एक जो विचेस थी, यहाँ जो जादूगरनियाँ थी, उनके खिलाफ एक पूरे यूरोप में मुहिम चल पड़ी और कत्ले आम हुआ। किसी को शक की बुनियाद पे भी किसी औरत को कत्ल कर दिया जाता था और ये सब एक फ़ेक न्यूज़ से ये कहानी सारी शुरू हुई। और इसी तरह अगर हम देखें, उस ज़माने में एक शिफ्ट आया था टेक्नोलॉजी के अंदर कि उससे पहले किताबें आम नहीं थी, बहुत महंगी थी, हाथ से लिखी जाती थी। मगर जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो ना सिर्फ किताबें आम हो गई बल्कि वो वाइडली अवेलेबल भी हो गई, उनकी कीमत भी कम हो गई और लोग किताबें पढ़ने लगे, जिसकी वजह से ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। उस टेक्नोलॉजी शिफ्ट के अंदर एक फ़ेक न्यूज़ ने जन्म लिया और एक माशरे में अफरा तफरी फैल गई। अब क्या हो रहा है? अब देखें, इस ज़माने में जब मॉडर्न डे में आए हैं तो हमारा इंटरनेट जो है ना, दिन ब दिन वो उसकी रीच बढ़ती जा रही है और ये एक टेक्नोलॉजी के अंदर एक शिफ्ट आया है बहुत बड़ा। अब इसकी अब हिस्ट्री देखें फेक न्यूज़ की, तो ये सब जब बिल क्लिंटन का पहला इलेक्शन था, सो उस वक्त ये स्टोरीज़ फेक न्यूज़ ने स्प्रेड होना शुरू किया और उनकी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन थी। तब इतना ज़्यादा इंटरनेट आम नहीं था, कुछ आपके चैट रूम्स होते थे जहाँ लोग चैट करते थे। तो उधर एक खबर अफवाह फैलाई गई किसी ने कि जी जो हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन हैं, ये एक कबाल, एक ग्रुप का हिस्सा है जो डिफरेंट किस्म के बड़े हीनियस क्राइम्स करता है, लोगों को कत्ल करता है, बच्चों से ज़्यादती करता है। इस किस्म की बात उन्होंने शुरू की और उन्होंने कहा कि एक नेटवर्क है जो पूरी जो गवर्नमेंट अमेरिकन उस पर छाया हुआ है। बहरहाल उस वक्त ये काफ़ी र्यूमर्स चले जो बड़ा आगे जाके स्प्रेड भी करें। अगर आप गूगल करें इसको तो आपको पता चलेगा कि किस तरह उनके खिलाफ ये फेक न्यूज़ का शुरुआत बिल क्लिंटन के साथ हुई। मगर ये ताकत पकड़ती गई और फिर ये फेक न्यूज़ का डिफरेंट लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया। इसमें कई गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, कई ऐसे अदारे भी हो जाते हैं, कई इंटरेस्ट ग्रुप भी आ जाते हैं। तो उस पर आगे चलते चलते फिर ये ट्रंप का जब प्रेसिडेंसी थी तो उसके अंदर यहाँ ये इस हद तक बढ़ गई कि जब ट्रंप के आखिरी दिन थे, जब वो प्रेसिडेंट बन गया, तो उसको फेसबुक और ट्विटर ने बैन कर दिया सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि ये फेक न्यूज़ स्प्रेड करता है। अब उसके अंदर आप पीछे देखें कि उसके पीछे पूरी कहानी क्या थी। उसके पीछे भी एक बड़ी ज़बरदस्त एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, जिसमें इन्हीं की कहा कि ये जो कबाल था जो रूल करता है वर्ल्ड को, उसमें इन्होंने कहा कि जी एक अमेरिका के गवर्नमेंट का एक बहुत हाई ऑफिशियल है कि जो इनको एक सीक्रेट मैसेज भेजता है अपने फॉलोअर्स को कि जी वो किस तरह रोक रहा है इन पीडोफाइल्स को और इन क्रिमिनल्स को हु आर रनिंग द अमेरिकन गवर्नमेंट, और वो उनको रोक रहा है। वो यानी कि कंजेक्चर ये था वो यूएस मिलिट्री से है। वो उनको कह रहा था कि जी ये इनका मैसेज दे रहा है। तो ये एक क्यू एन ऑन थ्योरी थी जो ट्रंप के सपोर्टर्स कहते थे कि जी ये बंदा है, उसे मिस्टर क्यू कहते थे, और वो कहते थे कि जी यूएस मिलिट्री में या कोई यूएस एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ा सीनियर लेवल का बंदा है जो इनको एक सीक्रेट मैसेज देता है और जिसे ये फॉलो करते हैं।
सो वो उसको लेके क्यूएनॉन थ्योरी चली। इसको भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा सारी की सारी फेक न्यूज़ थी। इसका ये नहीं कि उन्होंने जो इलेक्शन में रिगिंग की बात की और वो सारी की, वो सारा ये एक फेक न्यूज़ ने ये चीज़ फैलाई। और उसका नतीजा क्या निकला कि उस पर उन्होंने फिर जैसे रेजरेक्शन कहते हैं, इंसरेक्शन कहते हैं, सॉरी, जिसे इंसरेक्शन कहते हैं, फिर वो हुई कि एक जत्थे ने वाशिंगटन डीसी पे हमला कर दिया और वो यूएस कांग्रेस के अंदर घुस गए और उधर जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की, अपने सेनेटर्स के कमरे में अंदर घुस गए और उधर यानी कि बिल्कुल अमेरिका में क्राइसिस आ गया और ये भी कहीं खदशा आने लग पड़ा कि शायद कू ना हो रहा हो। तो ये यहाँ तक इस फेक न्यूज़ ने ये आपकी स्टोरी जॉनसन तो फेक न्यूज़ ने ये चीज़ इतना ख़तरनाक बना दिया। मगर अब एक उससे भी मैं गार्डियन की मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था कि कुछ मुल्क के न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं बड़ी रिस्पेक्टेड, जिसमें से एक गार्डियन भी है, उन्होंने मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया, एक सीक्रेट ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने एक इजराइल की कंपनी थी और उन्होंने कहा कि जी हम इनके साथ मिलकर वो उनसे प्रॉमिस ये किया कि ये इलेक्शंस में उनका साथ देंगे, या के इलेक्शन डिले करने हैं, या उन्होंने आपने अपना लोगों के जो नज़रिया है उसे बदलना है। तो पूरी इसके पीछे एक साइंस है। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टिंग ऑपरेशन जिस तरह आपको बता रहा हूँ उन्होंने किया है। तो बेसिकली एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका। सो इसने इलेक्शंस में, यूएस इलेक्शंस और दीगर और मुल्कों में इलेक्शंस में की रोल प्ले किया फेक न्यूज़ बनाने का। तो अब जो लेटेस्ट स्टिंग ऑपरेशन था, इसी से रिलेटेड एक बंदा था जिसका एक सीक्रेट नाम था होरहे, और वो कहते थे, होरहे साहब का एक क्लेम था कि जी वो इम्प्रेशन नहीं देते थे कि जिस तरह वो इज़राइल की इंटेलिजेंस सर्विसेज में से रिटायर होके या उधर पहले काम करते रहे हैं और अब वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसमें उन्होंने उनको लालच दिया कि जी हम अफ्रीका की एक कंट्री से आए हैं। जो अखबारी नुमाइंदे थे उन्होंने जो एक सीक्रेट ऑपरेशन कर रहे थे, उसमें से एक फ़्रांस की भी अखबार का बंदा था, एक ब्रिटेन का बंदा था, इसी तरह एक अमेरिकन था। तो सब मिलकर इजराइल गए। तो उन्होंने कहा जी हम आप हमारी मदद करें और हमने इलेक्शन रिग करने हैं और उसमें फेक न्यूज़ जो है ना आप फैलाएं। सो उन्होंने उस स्टिंग ऑपरेशन को इस हद तक किया कि उन्होंने एक कीनिया के एक पॉलिटिशियन का उन्होंने बताया कि उनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है। सो उसके अंदर एक कीनिया के पॉलिटिशियन को उन्होंने फ़ोन हैक किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि देखें जी हम इसके फ़ोन से टेलीग्राफ जो एक बड़ी ऐप है, जो बड़ी सिक्योर ऐप कंसिडर की जाती है, और उससे फिर वो उस ऐप को हम सब कई लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिकेशन सीक्रेट रखना चाहते हैं। व्हाट्सएप जिस तरह है उससे भी बहुत ज़्यादा वो एडवांस्ड ऐप है टेलीग्राफ। तो इन एनी केस उन्होंने दिखाया कि जी हम उसके पूरे फ़ोन के ऊपर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल होएगा। और उसने किया क्या कि उन्होंने उसके टेलीग्राफ से एक मैसेज भेजा उस एक बिजनेसमैन को, जिसमें किसी डील शील की बात की गई। अब उस बंदे ने अपने फ़ोन से मैसेज नहीं भेजा, बल्कि इसके फ़ोन को हैक किया हुआ था इजरायली ने, उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया और उन्होंने उस बिजनेसमैन को पास वो मैसेज चला गया। अब उसने क्या किया, उसने साथ ही मैसेज डिलीट कर दिया। मगर इसी डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उस इजरायली जो बिजनेसमैन था उससे गलती हो गई कि उसने डिलीट सिर्फ किया कि सिर्फ डिलीट फॉर मी, उसने डिलीट फॉर ऑल नहीं किया। तो इन्होंने वो नाम नोट कर लिया हुआ था। तो इन्होंने बस ये चेक करना था कि क्या ये वाकई इस हद तक कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जाके उस बिजनेसमैन का पता लगाया और वाकई पता चला उस बिजनेसमैन को मैसेज रिसीव हुआ था। तो ना सिर्फ ये कि ये लोग इस तरह की एग्जिस्टिंग किसी की करप्शन पकड़ सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्कैंडल पकड़ सकते हैं, मगर अब ये स्कैंडल क्रिएट भी कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उनके पास ऐसे बीसियों उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं कि जो फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे, यहाँ तक उनका अमेज़ॉन पे भी अकाउंट है और वो उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो इसी तरह उन्होंने एक और उसने क्लेम किया, जो उन्होंने खैर सब्सटेंशिएट तो नहीं किया, मगर उसका क्लेम था कि उसने क्या किया कि उसने एक लड़की का प्रोफाइल लिया, एक यूएस के जो पॉलिटिशियन उसको टारगेट कर रहे थे, और उसके घर कोई प्यार मोहब्बत वाले तोहफे उसकी एक घर डिलीवर करा दिए जो उसकी बीवी ने ख़रीदे और उसकी एक पर्सनल बीवी ने रिसीव किए, जिससे उसकी पर्सनल ज़िंदगी में भूचाल आ गया। जाहिर है कि अगर आपके घर में प्रॉब्लम आई हुई है तो आप कैंपेन में आपकी तवज्जो नहीं रहेगी। तो उनके पास इस तरह के टैक्टिक्स भी हैं अब जो कंपनियां डिप्लॉय कर रही हैं कि किस तरह वो फेक न्यूज़ को या खुद से स्कैंडल भी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सो इससे एक हमारी जो ये पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है अंडर थ्रेट है। और अभी जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उन्होंने इवन तो उसका नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने किस तरह 2018 में, ये मैंने यानी कि अगर आप भी देखें पॉडकास्ट गार्डियन की पड़ी हुई है, तो
तो उन्होंने कहा 2018 में एक एशिया के मुल्क के अंदर उन्होंने उनके इलेक्शन कमीशन का सिस्टम भी जौन सा है वो हैक कर लिया और उसे स्लो डाउन कर दिया। सो ये तो मुझे सुनते साथ ही इसमें जो सारा मामला है वो पाकिस्तान के नज़र आया, क्योंकि आपको पता है हमारा भी वो जो RTI सिस्टम था वो बैठ गया था। RTO सिस्टम में RTI, आई एम फॉरगेटिंग उसकी एग्जैक्ट एब्रीविएशन क्या थी, तो वो RTS था आई गेस। सो वो सिस्टम भी पाकिस्तान में बैठ गया था और इसका भी इससे मिलता जुलती ही क्लेम वो इजरायली कंपनी कर रही थी। तो वो बंदे को फिर उन्होंने प्रॉपर ट्रेस किया और उसका उन्होंने नाम वो फिर उन्होंने पब्लिक किया। तो जो इजरायली बिजनेसमैन है जिसकी कंपनी थी उसको हाइड्रा नाम की कंपनी थी। ये बेसिकली एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है ग्रीक के अंदर, ग्रीक मिथोलॉजी में। और इसमें कहा था एक सांप था जिसके डिफरेंट सर थे, तो कहते थे कि इसके सर को एक को काटो उसकी जगह दो निकल आते थे। तो उस नाम पर उसने कंपनी रखी हुई थी और बंदे का नाम था टॉल हनान। सो बेसिकली अब ये एक मॉडर्न जो दुनिया है इसके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि ये हिटलर ने भी इस पर काफ़ी सारा काम किया था। गोबेल्स उसका एक मिनिस्टर था जो सारा ये प्रोपोगेंडा के ऊपर काम करता था और वो ये कहते थे कि आप कोई झूठ, एक ही झूठ को इतनी दफ़ा बार बार बोलो सबको सच लगने लग पड़ता है। तो ये भी अब इस मॉडर्न दुनिया में और आगे जाके इस गवर्नमेंट चलाने में, स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा हालात पे इतनी नज़र नहीं रखते, तो वो इन चीज़ों से बहक जाते हैं और इस फेक न्यूज़ से बहक जाते हैं। तो ये बड़ी एक तबाहकुन सूरत हाल है और ये इतनी डेंजरस चीज़ है कि दुनिया तबाही की तरफ भी जा सकती है। और ये डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यूज़ करती हैं। इसमें हमारे पाकिस्तान में भी फेक न्यूज़ का आपको पता है कितना मसला बढ़ता जा रहा है। इंडिया के अंदर जो है ये आपकी बीजेपी इसकी बहुत बड़ी मास्टर है और वो बिल्कुल ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करती है और इज़राइल इसके अंदर सबसे आगे है। तो आप खुद सोचें कि यानी कि जिसको इज़राइल की गवर्नमेंट जिसको चाहती है उसको अपनी कंपनीज़ को कह सकती है इनकी हेल्प कर दें या उनको ना रोके, तो फिर उन मुल्कों के अंदर आप किस तरह फेक न्यूज़ और एनार्की और ये सारी चीज़ें आप स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये जिस तरह टेक्नोलॉजी के बहुत सारे पॉजिटिव आस्पेक्ट भी हैं, उस तरह ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव आस्पेक्ट भी है जिसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा फ्यूचर में।